ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले तक नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। राज्य गठन के समय भी एनडीए तिवारी यहां से सांसद थे, तो वहीं अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से एनडी तिवारी के परिवार से चुनाव को लेकर दावेदारी के सुर उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस में सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय एनडी तिवारी के परिवार से दावेदारी के सुर उठ रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि इस सीट पर एनडी तिवारी सांसद रहे हैं, उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलनी चाहिए। इधर एनडी तिवारी के रिश्तेदार, उनके भतीजे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भी खुलकर इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, तिवारी जी जन नेता थे, उन्होंने जनता का विकास किया और आज भी तिवारी जी को चाहने वाले इस पूरे प्रदेश में और खासतौर से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में हर घर में है और निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि लोगों में सिर्फ इस बात से ही उत्साह है कि भाई तिवारी जी के परिवार से यदि कोई आगे आता है तो सिर्फ इसी बात से वो उत्साहित हैं। राजनीति में तिवारी जी ही मुझे लेके आए थे जब मैं जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बना था 99 में, और उससे पहले 93 में मैं जिला यूथ कांग्रेस का जिला सचिव था। उनके सानिध्य में उनके साथ काफी काम देखे, उनके काम करने की शैली देखी। यदि एक ऐसे कार्यकर्ता जो 30 साल से निष्ठा के साथ कांग्रेस में सेवा दे रहा है, यदि मौका मिलता है तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा और निश्चित तौर पे जो तिवारी जी के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट की पहचान देश के जाने माने नेता एनडी तिवारी से भी जुड़ी है। वह इस सीट से कई बार सांसद रहे हैं। दीपक बलूटिया एनडी तिवारी के सगे रिश्तेदार हैं और उन्होंने कहा कि इस सीट से उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, ताकि एनडी तिवारी ने जनता के लिए जो सपने देखे वो पूरा हो सके। दीपक बलूटिया ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो नैनीताल से अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दीपक ने कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और पार्टी के कर्मठ सिपाही भी रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि दीपक बलूटिया ने पिछली बार हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस से मजबूत दावेदारी भी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो वहीं अब उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद के चुनाव का टिकट मांगकर हलचल मचा दी है। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री करण मेहरा जी ने बताया कि सर्वे जारी है और ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदर सभी काबिल हैं और सभी काबिलियत रखते हैं और जो भी आला कमान का जो निर्णय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो सर्वे चल रहा है और जो भी पार्टी हित में होगा आला कमान निर्णय लेंगे। और तिवारी जी के परिवार के होने के नाते परिवार वालों की भी इच्छा थी कि कोई तिवारी जी के परिवार से आगे आना चाहिए, ताकि तिवारी जी के सपनों को पूरा किया जा सके और तिवारी जी के जो जितने लोग हैं जुड़े हुए, जो घर घर तक उनके लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी उनको भी कांग्रेस से जोड़ के रखा जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस से दावेदार एनडी तिवारी के रिश्तेदार दीपक बलूटिया के नाम को लेकर स्थानीय वोटरों की माने तो दीपक बलूटिया एनडी तिवारी के रिश्तेदार होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी है और समाज में अपनी एक बेहद अच्छी छवि भी रखते हैं। नैनीताल लोकसभा सीट के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा इस सीट के तराई क्षेत्र के लोगों में भी दीपक बलूटिया बेहद लोकप्रिय नेता है और उनकी कार्यशैली बेहद प्रभावशाली है। लोगों के अनुसार दीपक बलूटिया को इस सीट से कांग्रेस की तरफ से सांसद के चुनाव के लिए टिकट मिलना चाहिए। देखिए, दीपक बलूटिया एक जानी मानी शख्सियत है, एक शिक्षाविद हैं, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार से आते हैं और एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं। हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद करना जैसे उनका धर्म हो। भले लोग कोरोना काल में हमने देखा कि उन्होंने कितना राशन बांटा, लोगों की मदद करी, अस्पताल में लोगों को भर्ती कराने से लेके आर्थिक रूप से लेके और बहुत मदद करी। बहुत से गरीब बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और तिवारी जी के बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सके।
तो हमारा ये मानना है कि दीपक बलूटिया जी उनके परिवार से आते हैं, एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनको पार्टी को मौका देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। कांग्रेस में उनकी एक शुद्ध छवि है, साफ छवि है और शिक्षक हैं। सबसे बड़ी चीज है शिक्षक हैं वो। देखिए वो 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं सामान्य होने के नाते। मेरे लिए कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। वो आपने उनके विषय में मुझसे पूछा, मैं तो चल रहा था यहाँ पे रोड में, आप मिल गए, आप सभी का इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो मेरा भी आपने एक इंटरव्यू लिया है। तो मैं आपको बता दूं वो एक निर्विवाद व्यक्ति हैं और तिवारी जी के परिवार से आते हैं, इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मौजूदा समय के मोदी युग में भाजपा का गढ़ बनी नैनीताल लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। राज्य गठन के समय भी एनडी तिवारी यहां से सांसद थे। साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर केसी सिंह बाबा जीते। बाद में 2014 से नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से अब तक के इस सीट पर भाजपा की जीत होती आई है। साल 2014 में भगत सिंह कोश्यारी और साल 2019 में अजय भट्ट सांसद बने। तो वहीं इस बार के चुनाव में क्या इस सीट पर कर्मठ, ईमानदार, लोकप्रिय जनसेवक दीपक बलूटिया टिकट मिल पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हर खबर के लिए हल्द्वानी से अमित चौधरी की रिपोर्ट।